अपकमिंग पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का है जो कि रीअपियर का होने वाला है। तो उसके लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर से लिए गए हैं और ये फर्स्ट ईयर के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ईयर का जो रीअपियर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर बताऊँगी, एक होगा 10 मार्क्स के लिए और दूसरा होगा 5 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से आप दोनों तरह के क्वेश्चन के आंसर लिखने को सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये है 2021 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है और उसमें जो क्वेश्चन नंबर था ये 4 था। मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ लेसन प्लानिंग, मतलब लेसन प्लान की नीड क्या है, और उसके बाद प्रिपेयर ए लेसन प्लान टू इवैल्यूएट द स्पीकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। तो 3+7 की मार्किंग स्कीम थी, मतलब 3 नंबर तो आपको ये बताना था कि लेसन प्लान की नीड क्या होती है, और फिर 7 मार्क्स के लिए आपको पूरा का पूरा लेसन प्लान जो है वो तैयार करके दिखाना था। तो यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आंसर को किस तरीके से आपको वहाँ पर लिखना होता है। तो जैसा कि इन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ लेसन प्लान, तो सबसे पहले आपको इंट्रो के लिए थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि लेसन प्लानिंग होती क्या है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए इस चीज़ का कि लेसन प्लानिंग ऐसे हेडिंग डाल दो और अपना आंसर स्टार्ट करो कि लेसन प्लान इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द टीचर हु कंडक्ट अ लेसन फॉर स्टूडेंट टू मेक श्योर अ लेसन मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग टेक प्लेस इफेक्ट। कि जो लेसन प्लान होता है वो टीचर द्वारा बनाया जाता है ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। और इसी तरीके से 2-4 लाइंस और आप लेसन प्लान के बारे में लिख देंगे। और फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन में मेन पूछा गया है, क्योंकि 3 नंबर के लिए उन्होंने ये पूछा है कि लेसन प्लान होता क्या है और उसकी नीड क्या है। तो इसके लिए कम से कम 2 पेजेस आपको लेने होंगे। तो इंट्रो में आपका आधा पेज तो भर ही जाएगा, उसके बाद जो आधा पेज और अगला पेज होगा वहाँ पर आप नीड फॉर लेसन प्लानिंग आर बिलो ऐसे करके जो नीड्स हैं वो लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर कम से कम 5-6 नीड आपको लिखनी होगी ताकि 3 नंबर आपको अच्छे से मिल सके। तो पहला पॉइंट है परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट टूल, कि लेसन प्लान करने से हम परफेक्टली जो टाइम मैनेजमेंट है वो हो जाता है। दूसरा बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन टीचर, टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करता है। अब थर्ड हो गया फॉर इफेक्टिव टीचिंग, टीचिंग जो होती है वो इफेक्टिव बन जाती है लेसन प्लानिंग से। इसको जो है आप एक्सप्लेन भी करोगे 3-3, 4-4 लाइंस में, मैं जस्ट आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। उसके बाद अ बून टू स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, की जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस होता है ये, और मेक द क्लासरूम इंटरेस्टिंग बनाता है क्लासरूम को। प्रमोट अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट, और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देता है। क्लास में जो होती है प्रिपरेशन जो होती है वो ठीक से हो पाती है। और इट इनेबल पॉसिबल चेंजेस, और इसमें जो है कुछ पॉसिबल चेंजेस भी करना ईजी होता है। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, क्योंकि 3 नंबर में पूछा है। तो अगर आप 6 पॉइंट भी लेकर आओगे तो आपको 3 में से 2.5 नंबर इस वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन है उसका 3 नंबर का पार्ट तो हमने कर लिया। अब जो मेन पार्ट है 7 मार्क्स के लिए, वो इन्होंने कहा है कि आपको पूरा लेसन प्लान तैयार करना है। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ना लेसन प्लान करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मिक्सअप करके क्वेश्चन आए। कई बार पूरे 5 नंबर का ही लेसन प्लान आ जाता है या 10 मार्क्स का ही आ जाता है। तो लेसन प्लान तो आता ही आता है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज का पेपर हो या इंग्लिश लैंग्वेज का। तो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो भी आप यहाँ पर सीख जाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट जो कि है लेसन प्लान। तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल दोगे लेसन प्लान, क्योंकि अब आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हो तो एग्जामिनर को साफ साफ देखना चाहिए कि आपने क्वेश्चन की डिमांड्स को किस तरीके से पूरा किया है। तो लेसन प्लान में सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ द पुपिल डाल दो, फिर सब्जेक्ट का नेम डालो, टॉपिक कुछ भी ले सकते हो। आप 5th क्लास को पढ़ा रहे हो तो माई स्कूल, माई पेट डॉग, एनीथिंग, आप कोई भी ग्रामेटिकल या राइटिंग का जो पोर्शन है वो ले सकते हो। और ध्यान रहे कि आप उस टॉपिक को लो जो आपको ठीक से आता हो। उसके बाद ड्यूरेशन में डाल दो 35 to 40 मिनट ये क्लास होती है। क्लास जो है वो आपको 5 डालना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला। और टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट वगैरह आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो।
अब जो है लेसन प्लान में सबसे पहले आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आपको पता भी होगा कि जो सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं कि यहाँ पर देख लो आप, मैंने यहाँ पर 5-6 पॉइंट्स बताए हुए, ये सेम रहेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव किसी भी टॉपिक के लिए, कि इम्प्रूव देयर वोकेबलरी और टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस, करेक्ट स्पेलिंग करता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। ये सारे हो गए जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हमारा टॉपिक है उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो स्टूडेंट गेट कमांड ऑन स्पीकिंग स्किल, ये जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था कि बच्चे का स्पीकिंग स्किल के ऊपर बनाना है, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव में ये लाइन डालोगे। उसके बाद स्पीक आउट कॉन्फिडेंस आएगा और टू नो मोर अबाउट द स्टूडेंट स्कूल, तो माई स्कूल करा रहे हैं तो बच्चे को स्कूल के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। अब हम लिखेंगे जनरल टीचिंग एड। ये हमने कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ किए थे, जनरली जो यूज़ होते हैं, जिसमें चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, स्टिक वगैरह आ जाएंगे। और उसके बाद आता है स्पेसिफिक टीचिंग एड, मतलब आपने जो अपनी तरफ से अलग से जो टीचिंग एड यूज़ किए हैं वो यहाँ पर लिखोगे, जैसे चार्ट्स बनाकर लाए हो, अ स्मॉल मॉडल ऑफ स्कूल लेकर आए हो, विजुअल थिंग्स अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में जो विजुअल थिंग्स आपके पास अवेलेबल हो वो लेकर आए हो। तो ये हो गया स्पेसिफिक टीचिंग एड। उसके बाद हम चेक करते हैं बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, और वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं और बच्चे आंसर देते हैं। जैसे कि टीचर एक्टिविटी डालोगे और फिर स्टूडेंट एक्टिविटी। टीचर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ वाज योर मॉर्निंग असेंबली, कि आपकी मॉर्निंग असेंबली कैसे हुई थी। गुड मॉर्निंग मैम, दैट वाज गुड, तो ये स्टूडेंट्स की तरफ से रिप्लाई होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पुटअप करती है टीचर, व्हाट थिंग दैट यू ऑब्जर्व इन योर स्कूल व्हेन यू कम इन, कि जब आप स्कूल आते हो तो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हो। तो बच्चे कहते हैं वी सॉ द ग्राउंड एंड क्लासरूम। ये क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से भी मैनेज कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिनके आंसर बच्चों को ना पता हो, ताकि हम अपना अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक कर सकें। जैसे कि आपने पूछ लिया कि डू यू नो हाउ मेनी क्लासरूम वी हैव इन आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल में कितने क्लासरूम है आप जानते हो, तो बच्चों का आंसर आएगा नो मैम। तो ये हो गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया है कि डू यू नो हाउ मेनी लैब्स और कंप्यूटर इन आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल में लैब्स और कंप्यूटर कितने हैं, तो भी बच्चों का आंसर आएगा नो मैम। मतलब ये हमारे हो गए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जिसके बाद हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट एन एसे ऑन माई स्कूल एंड गेट टू नो सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर स्कूल, कि आज हम माई स्कूल करेंगे और आपके स्कूल के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी जो है वो दी जाएगी। अब लेसन प्लान की जो मेन चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, इसके जो टॉपिक्स होते हैं, टाइटल होते हैं, उसको आप ध्यान रखना कि सबसे पहले टीचिंग पॉइंट आएगा, फिर पुपिल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते हो। और इस तरीके से लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कर दो। पॉइंट में डाल दो इंट्रोडक्शन, और टीचर की एक्टिविटी में डाल दो स्टूडेंट टेल मी द नेम ऑफ आवर स्कूल एंड लोकेशन ऑल्सो, कि स्कूल कहाँ है और नाम बताओ। तो बच्चे फिर आंसर प्रॉपरली करेंगे और आप बोर्ड पर उसको राइट डाउन कर दोगे। इसी तरीके से फिर रूम्स एंड लैब्स के बारे में आप बताओगे बच्चों को, बच्चे रिपीट करेंगे, आप बोर्ड पर लिखते जाओगे। फिर स्टूडेंट्स के बारे में, फिर वहाँ के प्लेग्राउंड बिल्डिंग के बारे में, फिर स्पेशलिटी क्या है आपके स्कूल की, गुडनेस क्या है उसके बारे में। और इस तरीके से जो है आपका पूरा माई स्कूल का प्रेजेंटेशन यानी जो लेसन प्लान है वो तैयार हो जाएगा। फिर आता है अगला टाइटल रिकैप्चुलेशन का, जिसमें द टीचर रिपीट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड वन बाय वन दैट शी राइट्स ऑन द बोर्ड ऑल्सो स्टूडेंट रिपीट, कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारा रिपीट किया जाएगा टीचर स्टूडेंट्स के द्वारा। और इस तरीके से जो माई स्कूल का ऐसे है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इससे बच्चों की स्पीकिंग स्किल में भी डेवलपमेंट होगा। अब आता है टॉपिक हमारा इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन में आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछो जो उन्हें पहले नहीं आते थे बट अब पता है। जैसे स्टूडेंट टेल मी हाउ मेनी साइंस लैब वी हैव इन आवर स्कूल, तो बच्चों का आंसर आ जाएगा 2 और 3, जितने भी लैब्स आपने प्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में बताया होगा। हाउ मैनी फ्लोर वी हैव इन आवर स्कूल, तो बच्चों का आंसर लिख दो। फिर वेयर डू आवर मॉर्निंग असेंबली हम कहाँ करते हैं, प्ले ग्राउंड में करते हैं। इन विच एग्ज़ाम्स वी गिव 100% रिजल्ट, तो बोर्ड एग्जाम्स में हमारे 100% रिजल्ट आते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में दे दो होमवर्क, जिसमें आप कोई भी 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, राइट डाउन द होल पैराग्राफ अगैन इन योर कॉपी एंड लर्न।
कि कॉपी में दोबारा से लिखो और लर्न करो, मेक अ ब्यूटीफुल ड्राइंग ऑफ योर स्कूल, और एक स्कूल की सुंदर सी ड्राइंग बनाओ। तो होमवर्क के साथ जो आपका लेसन प्लान है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखो, इस लेसन प्लान में पूरे 7 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, सारे पॉइंट सारी डिटेलिंग की गई है। और इसी के साथ जो 3 नंबर का मैंने बताया था पहले, जिसमें नीड ऑफ लेसन प्लान था, उसमें भी आपको 2.5 नंबर आराम से मिलेंगे। यानी कि ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ आप 9 नंबर या कम से कम तो 8 नंबर तो लेके ही जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो है पेपर में कल फ्रेम करना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 उठाया है मैंने उसी क्वेश्चन पेपर का, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि अप्रोच या मेथड कौन से हो सकते हैं जो टीचिंग इंग्लिश एंड डेवलपिंग स्किल हो सकता है एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे आप जो है इंग्लिश बच्चों को पढ़ाओगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, और कमाल की बात है कि ये जो मेथड भी हैं वो टोटल 5 है, इसीलिए शायद इन्होंने 5 मार्क्स में ये दिया है। तो कम से कम तो आपको अपना ये आंसर 2 से 3 पेज के बीच में लेके जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में ही आधा पेज भर दो। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दो इस तरीके से कि मेथड्स क्या होते हैं, इस तरीके से। मेथड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स होते हैं जिससे हम प्रैक्टिसाइज करा सकते हैं बच्चों को क्लासरूम में। ऑर्डर टू टीच देयर स्टूडेंट इन अप्रोचेस और फिलोसफीज ऑफ द टीचर अबाउट लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप क्या कर सकते हो, आधा पेज आपके इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। देन आप स्टार्ट करोगे, टेक्निक विल बी बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग टास्क बेस्ड, और उसके बाद अपने मेथड स्टार्ट कर दोगे, जिसमें कि पहला मेथड है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फिर उसको जो है एक्सप्लेन करोगे। अब एक आधा पेज तो आपका इंट्रोडक्शन में चला गया, और आधे पेज पे आप ये एक जो है एक मेथड एक्सप्लेन कर दो। तो एक पेज भर गया, बाकी के 2 पेजों पे 2-2 मेथड एक्सप्लेन कर दो। टोटल 5 मेथड हो जाएंगे, और 3 पेजेस भी आपके भर जाएंगे। 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मेथड है ही टोटल 5, और अगर आप 5 लिख के आ रहे हो और आधा आधा पेज एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ठीक होनी चाहिए आपकी। सेकंड मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो दिस मेथड वाज द आउटकम ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें जो है ना डायरेक्टली थिंकिंग और डूइंग डिस्कशन वगैरह पे बेस्ड होता है ये वाला मेथड। थर्ड मेथड है आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसमें कि आप जिसे आर्मी मेथड भी कहा जाता है, और फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह डिस्कवर करने में ये इजी होता है। फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड, TPR भी बोलते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। एंड देन लास्ट में आपका 5वां है साइलेंट वे मेथड, जिसमें क्या हो जाता है कि टीचिंग विच वाज प्रपोज्ड बाय कोलैब डिटिडनो। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द व्यू दैट द टीचर शुड बी साइलेंट इन द क्लास, और जितना ज़्यादा हो सके हम बच्चों को इंकरेज करते हैं पढ़ने के लिए। तो ये 5 मेथड थे टीचिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो 5 नंबर का आया था, 5 ही मेथड है, कहीं भी देख लीजिएगा ये 5 मेथड आपको मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपका जो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी अटैम्प्ट हो जाएगा।